अरे रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए थे। जयनगर की तकरीर में मैंने ये बताया था, सीता जी जब आई और हनुमान और लक्ष्मण जब बचा कर लाए और श्रीलंका से लेकर पहुंचे और रामचंद्र जी के सामने सीता जी को पेश कर दिया, क्योंकि रावण उठा कर ले गया था, तो सीता जी ने रामचंद्र जी के पैर छूना चाहे, उनका आशीर्वाद लेना चाहा, जैसी झुकी रामचंद्र जी ने उनका दोनों कांधा पकड़ के उठा लिया और कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता तू मेरे सामने क्यों झुकती है, मैं तेरा राम हूँ। है सीता तू मुझे प्रणाम क्यों करती है, मैं तो तेरा राम हूँ। तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः। है सीता उस राम को प्रणाम कर, है सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। मेरे सामने मत झुक, मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, तू उस ऊपर वाले राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। तो रामचंद्र जी ने भी अपने सामने सीता जी को झुकने नहीं दिया था, प्रणाम नहीं करने दिया था, रुकू नहीं करने दिया था, सजदा नहीं करने दिया था। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद है। यचतियो यो बिंबा नसतस्मा देवी शोरीशा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। यचतियो यो बिंबा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नसतस्मा देवी शोरीशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नसतस्मा देवी शोरीशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। वही है सब कुछ सुनने वाला, उसके अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। कुरान की आयत देख रहे हैं, सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाइए और देखिए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप सुना सकते हैं? जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को सुना सकते हैं? कुरान ने कहा, वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को सुना सकते हो, न बहरों को सुना सकते हो। अच्छा, जब ये कह दिया था कि आए नबी तुम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, काफी था, लेकिन बहरा कहने की जरूरत क्या थी? बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह ने ये जो कहा कि वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, बहरे भी नहीं, आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। जिसके कान में आवाज बहरा हो कोई आदमी, आप उससे कहो वो सुनेगा नहीं सुनेगा, क्यों? वो बहरा है। आप पूरी तकरीर पूरा कुरान सुना जाइए, वो नहीं सुन सकता, क्यों? वो बहरा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है नबी आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। अरे बहरे के पास सारी ताकतें मौजूद हैं, सिर्फ कान की ताकत नहीं है, वो देख भी रहा है, हाथ से पकड़ भी रहा है, मुंह से खा भी रहा है, पैर से चल भी रहा है, ये सारी ताकतें मौजूद है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मैंने सिर्फ एक ताकत छीनी है, कान की, सारी ताकतें मौजूद है उसके अंदर, कान की ताकत छीन ली। जब आप उसको नहीं सुना सकते हो बहरे को, तो जिससे हमने सारी चीजें छीन ली हो उसको कैसे सुना सकते हो? पैर से चलने की भी ताकत छीन ली, हाथ से पकड़ने की भी ताकत छीन ली, आंख से देखने की भी ताकत छीन ली, दिल की धड़कन भी छीन ली, दिमाग से सोचने की ताकत भी छीन ली, जिससे सारी चीजें छीन ली, उसको आप कैसे सुना सकते हो? तो याद रखिएगा, शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, अब तो याद हो गया ना, पहली चीज शिर्क। जो 10 चीजों की वसीयत की थी उनमें पहली चीज क्या है? शिर्क मत करना। अब दूसरी चीज क्या है? वला तवल्लना वालिदैन व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दे कि तुम अहल अयाल को छोड़ दो, मालो दौलत से बेदखल हो जाओ, उनकी ये बात मान लेना, लेकिन नाफरमानी मत करना। बुढ़े तू कौन होता है मुझे बीवी बच्चे छोड़ने के लिए कहना?
ये घर मैंने कमाया है अपनी मेहनत से, तू कौन होता है मुझसे कहने वाला घर से निकल। सुनो, इन्नमा इन्नका व मालका, तो वो तुम्हारा माल ले अभी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम भी, और तुम्हारा माल जो तुमने कमाया सब तुम्हारे बाप का। लो, ये नई जनरेशन है ना, जो बड़ी मेहनत करती है और अपना घर बनाती है, कहती मैंने अपने हुनर से कमाया है, बाप की विरासत में मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये हमारा अपना पर्सनल है, तुम्हारा पर्सनल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया कि तू भी अपने बाप का है, और तूने जो कुछ भी कमाया है, ये कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का। बोलिए बोलिए, क्या करेंगे? इसीलिए कोई बेटा कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे की कमाई बाप की। कोई बेटा कितना भी कमा के कितना अमीर हो जाए, अलग रह रहा है, बहुत अमीर हो गया, लेकिन बाप उसका गरीब है, बेटा बाप को ज़कात देना चाहे तो नहीं दे सकता है, क्योंकि जो बेटे का माल है वो बाप का माल है, और बाप कहे छोड़ो चलो निकलो तो छोड़ के निकलो, ना फरमानी में। अब यहाँ जितने नई जनरेशन के लड़के बैठे होंगे कहेंगे ये मौलवी तो बड़ा खतरनाक बोल रहा है, वैसे हम अपने बाप से परेशान थे, अब तो ये और बुढ़ा सटिया जाएगा, कल से कहेगा कि देखो मौलाना साहब से देखो क्या बात है। माँ बाप की नाफरमानी में इसकी जीती आपकी एक मिसाल दूं आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शाम में गए और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते थे, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, उनके बेटे कहाँ गए? शिकार खेलने के लिए। घर में उनकी बीवी थी और बीवी जानती नहीं थी कि दरवाजे पर कौन आया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल की बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़े आदमी को देखा, उस बुजुर्ग ने इब्राहिम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, इस्माइल की बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? फरमाया इस्माइल का घर है। कहा जी वो कहाँ है? कहा वो शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, ये बताओ बेटी इस घर में तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? इस घर में तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं पहचान पाई कौन है, जवाब दिया बहुत बुरा, तंगदस्ती है, हमारे घर के हालात बहुत खराब है, सुबह अगर खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा रहना पड़ता है, हमारे घर के हालात बहुत खराब है। वो समझी कि शायद ये बुढ़ा कुछ मदद करेगा, कुछ लेके आया होगा, बता दिया हमारे घर के हालात बहुत खराब है, तंदुरुस्ती है, अच्छी हालत नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोती हो, और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उड़ती हो, और फिर दोपहर तक शाम तक भूखी रहती हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गई बड़ी नाशुक्री औरत है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रही है, नाशुक्री औरत है। फरमाया बेटी कोई बात नहीं, जब तुम्हारे शौहर हमारे घर पे आए, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब वो आए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है, और सलाम के बाद उसने ये भी कहा है कि तुम अपने घर की चौखट को बदल दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल की बीवी ने अपने घर की चौखट को ऐसे देखा, ये बुढ़ा सटिया गया, इतनी तो अच्छी चौखट है, सामने से धूप भी आती है, गर्मियों में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है घर की चौखट बदल दो। ठीक है हम कह देंगे, लेकिन चौखट तो ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। शाम को जब इस्माइल घर पे
शिकार का गोश्त लेकर आए तो उनकी बीवी ने तस्करा किया। एक बुढ़ा आया, अच्छा उसने तुम्हें सलाम कहा, समझ गए वो मेरी बात। अच्छा सलाम भी कहा, मेरी बीवी और उसने क्या कहा? फरमाया आए मेरे प्यारे शौहर। उस बुड्ढे ने कहा अपने शौहर को सलाम कहना और ये कह देना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। अच्छा चौखट बदलने के लिए कहा है? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। कभी उसने पूछा तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसे चल रही है? हमारी माँ बहनें अगर सुन रही है तो जरा सुने गौर से, ये तुम्हारे मतलब का वाकया है। बहुत मांगती हो ना फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, लिपस्टिक और ना मिले तो नाशुक्री करती हूँ। जब से आई हो तुम्हारे घर में मिला ही क्या है? ऐसी औरत को उसके शौहर को क्या करना चाहिए? आगे वाला जुमला नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहोगे मौलवी सबके घर बिगाड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी चप्पल, अपनी सैंडल, अपना कपड़ा, अपनी दुपट्टा, अपनी साड़ी दिखाना बंद कर दो। ये वाकया सुन लो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे मतलब का वाकया। कहा अच्छा, उसने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही? मैंने बता दिया अच्छी नहीं चल रही है। सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, और शाम तक भूखी रहती हूँ। एक टाइम मिलता है, एक टाइम भूखा रहना पड़ता है। हमारे घर में तंदुरुस्ती है, हमने सोचा बुढ़ा कुछ देगा इसलिए पूछ रहा है। आए मेरी बीवी, वो बूढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू। उसने पूछा घर में गुजर बसर कैसी चल रही? तुम्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में हूं अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उस पर शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन तुमने ये न कहकर नाशुक्री वाली बात कही है कि बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को तंगी, शाम को खा लो तो सुबह तंगी। मेरे बाप को तुम्हारी ये नाशुक्री अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा इस्माइल एक नाशुक्री औरत, अल्लाह की एक नाफरमान औरत को ले आया अपने घर में। मेरे बाप ने कहा कि चौखट बदल दो। मेरी बीवी उन घर की चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा, मेरे बाप ने इस चौखट को जो तुम हो इसको बदलने के लिए कहा है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर की चौखट को बदलता हूँ। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान औरत को मैं तलाक देता हूँ। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैंने तुझे तलाक दिया। औरतें इसीलिए तो सही से नहीं सुनती हैं, सुन लेंगी तो तलाक दे दिया। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी इलाके में दूसरी नेक औरत से शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर गए। इत्तेफाक से इस्माइल फिर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, घर पे नहीं मिले। दरवाजे को खटखटाया, दूसरी बीवी निकली। देखा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल कहाँ है? शिकार खेलने गए। तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी हूँ। बेटी घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, किस हाल में हो तुम? आप उससे क्या मतलब? कहने मैं जानना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह के हर किस्मत पर मैं राजी हूँ। उसने जिस हाल में रखा है मेरे लिए वो हाल बेहतर है। फरमाया बेटी, तुम्हारे शौहर जब घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और उसने ये भी कहा है कि तुम अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, चौखट को वैसी रहने देना, चौखट को बदलने की जरूरत नहीं। इस औरत ने कहा बुढ़ा सटिया गया, चौखट हम क्यों बदलने लगे? सही है तो सही है, क्या पकड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। जब इस्माइल शाम को घर वापस आते तो बीवी ने पूरी बात
इसको बदलने की जरूरत नहीं। अरे मुझे क्या पड़ी इस चौखट को बदलने की, इतना अच्छा तो घर, इतनी अच्छी तो चौखट। इस्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी बीवी, सलाम कहने वाला शख्स मेरा बाप था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहाँ आए उन्होंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुमसे पूछा घर का उधर नजर कैसा चल रहा, तुमने कहा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। उसने कहा अपनी चौखट को बरकरार रखना, ये घर की चौखट नहीं वो तुम हो। उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाए रखना, इनको तलाक देने की जरूरत नहीं है, ये मकसद था। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपने घर की चौखट को बदल देना। आज ऐसी फरमा बरदार, ये एक अलग मसला है, अलग मसला। क्या बाप अगर कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन आज के इस जमाने में ऐसी फरमा बरदार औलादें कहाँ मिलती है माँ बाप को, जो अपने माँ बाप की इतनी इताअत गुजार हो, फरमा बरदार हो, जो बीवी से ज्यादा बाप को तरजीह देती हो, और माँ बीवी से ज्यादा माँ को तरजीह देती हुई औलाद आज के जमाने में मेरे भाई नहीं।